अगला जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आयनन विभव क्या होता है, कोई एटम है उसकी गैसीय स्टेट के अंदर उसमें से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है सेपरेट करने के लिए, निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो उसकी क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी इसमें से क्या किया अपन ने, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया, तो क्या बनाए, जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी। अब बात आती है कि अपने पास में एक न्यूट्रल एटम है, मान लो ये एटम है, ये क्या है, न्यूट्रल यानी उदासीन है। अब ये उदासीन एटम है, इसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिया, तो इस पर चार्ज कितना आ गया, +1। तो यहाँ पर फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, आईपी फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से सेपरेट करते हैं तो इस पर चार्ज आ जाएगा +2। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, आईपी क्या आ जाएगा, सेकंड। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर अपने पास में बन जाएगा +3, यानी अपने पास में क्या है, ये IP3 मान लेते हैं। तो जैसे उदासीन एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बन गया, हमारे पास में केटायन बन गया, धनायन बन गया। अब इस धनायन में से जब इलेक्ट्रॉन को पृथक करना हो तो और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और फिर ये क्या है, जो अपने पास में द्वि धनात्मक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन और पृथक करना हो तो और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है किसी उदासीन परमाणु में से जब जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी हम इसका ऑर्डर ऐसे लगाते हैं, आईपी फर्स्ट, फिर आईपी सेकेंड, और फिर आयनन पोटेंशियल क्या है लिखेंगे हम, इसको थर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आयनन ऊर्जा का मान है वो लगातार क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। यहाँ और देखिए, अब इसकी क्या पूछते हैं, यूनिट पूछते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि आयनन जो एनर्जी है, आयनन पोटेंशियल है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो ध्यान रखना, यूनिट जो है इसकी ऑलवेज हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर क्या है, इसको लिखते हैं किलो जूल पर मोल। ध्यान रखना, तो इसकी यूनिट क्या काम में लेते हैं, किलो जूल पर मोल। अब देखो, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो मैंने पहले भी बताया था, कई बार डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है वो क्या होता है, वो होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान रखना इसका भी। तो इस तरह क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं, यूनिट पूछ लेते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है, या ऐसे पूछ लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब है आयनाइजेशन पोटेंशियल की जब बात करते हैं, हमारे पास में इनकी पीरियोडिसिटी बढ़नी है, तो पीरियोडिसिटी में क्या इसका इफेक्ट होगा। पहले हमारे को आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद में एक चीज़ और पता होनी चाहिए, यानी ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो किन फैक्टर्स हैं जिन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। भी कौन से वो कारक है जिन पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे क्या है, आईपी यानी आयनन पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो क्या है, सबसे बड़ी बात सब में ध्यान रखना, ये तो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे आईपी भी बढ़ता है। देखो एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लंबी चौड़ी इनमें कोई लाइंस नहीं लिखनी है, ठीक है, इनमें लाइन नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप क्या लिखोगे कि जैसे ही जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, आप क्या लिखोगे इस तरह से, वैसे ही क्या होगा, आईपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस सीधी सी बात ध्यान रखो। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है जो इसका विपरीत होता है, वो क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव में पता है अपने को, तो ये क्या है, यानी आईपी है वो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी हम कह सकते हैं आईपी है वो परिरक्षण प्रभाव के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा जो फैक्टर है, देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया, परिरक्षण प्रभाव हो गया, एक होता है भेदन क्षमता या भेदन प्रभाव या पेनेट्रेटिंग प्रभाव। ठीक है, पेनेट्रिंग कैपेबिलिटी या क्षमता हम कह सकते हैं, कैपेसिटी। तो क्या होती है ये? नॉर्मल देखो, अपने किसी कोश के अंदर मान लो एस, पी, डी और एफ उपकोश हैं, तो हमें पता है एस है, जो एस उपकोश है वो काफ़ी गहरा होता है, अंदर की ओर होता है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी। फिर पी की और फिर डी की। इसका मतलब ये है कि अपने पास में मान लो ये दिया दे रखा है 3s, 3p और 3d दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता क्या होगी? 3s की ज़्यादा होगी, उसके बाद 3p और 3d की। तो इसका मतलब जो ip की वैल्यू है वो क्या होगी? 3s की क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि कोई फोर्थ पॉइंट है कि अर्धभरित और पूर्णभरित उपकोश। ठीक है। अगर हम कह दें यहाँ पर कि कोई एस है, पी है, डी है, अगर वो क्या है, मान लो पी की बात करें, पी अगर पूर्ण भरित होगा तो हमें पता है ये मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। सेम वे अगर पी हाफ है तो ये क्या है, अपने आसपास वालों से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। और इन दोनों में पूछे तो हमें पता है कि आईपी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? 3p6 की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। तो ध्यान रखना कि जब भी अपने पास में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए कि वो या तो अर्धभरित है या वो पूर्णभरित है, तो उसकी आईपी की वैल्यू है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से और देखिए, ये तो अपने पास में आयनन पोटेंशियल है, उसकी क्या है, फैक्टर्स हैं। अगला है अपने पास में साइज। क्या है? साइज। अगर हम बात करें साइज, जैसे जैसे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। मान लो यहाँ से टॉप टू बॉटम आ रहे हैं अपने, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब इस तरह से क्या है, छोटे छोटे ड्रॉ करके इनको तैयार कर लेना, अपने नोट्स हैं जो। तो मान लो टॉप टू बॉटम आ रही है, टॉप टू क्या आ रहे हैं, अपने बॉटम की ओर आ रहे हैं, तो हमें पता है कोषों की संख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब कोष की संख्या में वृद्धि होगी तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो साइज के क्या होती है, अपोजिट होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस बात का ध्यान रखना। इट मीन्स हम टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे अपन, तो ग्रुप में जब क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है। यहाँ तक जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो लगातार क्या होती है, घटती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है सर्वाधिक किस एलिमेंट की होती है, यानी किस तत्व की सर्वाधिक क्या है, आईपी की वैल्यू होती है। ध्यान रखना हमेशा, हीलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सर्वाधिक होती है। हीलियम की आयनाइजेशन वैल्यू है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है। इसी प्रकार से और देखें, और एक बात और ध्यान रखना, किसी भी आवर्त में उत्कृष्ट गैस की
उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस जो भी है, उत्कृष्ट गैस की आईपी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। आईपी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। उत्कृष्ट गैस की जो आईपी है वो क्या होती है? हमेशा अधिक होती है। उसके बाद में है अगला जो पॉइंट है, मे बी 6 पॉइंट होगा, यानी कोषों की संख्या। कोषों की संख्या, देखो वही बात है, कोषों की संख्या का मतलब है एन की वैल्यू, यानी एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है, हमें पता है कोष बढ़ रहे हैं, सीधा क्वेश्चन दे देता है कोषों की संख्या क्या प्रभाव है। तो जैसे ही एन की वैल्यू बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, आईपी क्या होती है? जस्ट अपोजिट होती है। क्यों? जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, हमें पता है साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो हमें पता है आईपी क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट है, इसी में आयनन विभव के अंदर 7th पॉइंट की बात करें, वो डिपेंड करता है किस पर? आयन पर। अगर मान लो हमारे पास में आयन भी अपने कहते हैं 2 तरह के हैं, एक क्या है हमारे पास में? केटायन, और एक हमारे पास में है एनायन, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि कोई उदासीन परमाणु है, ये उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एलिमेंट है, उदासीन परमाणु है, उससे इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, यानी साइज क्या होता है इसका? छोटा होता है। जब साइज छोटा होता है तो इसकी आईपी भी क्या होती है? क्यों? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसकी आईपी धनायन की क्या होगी? ज़्यादा होगी देन न्यूट्रल से। ऋणायन की बात करें हम, तो ऋणायन में क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनता है, इसलिए क्या है? ऋणायन में क्या है? कोषों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, ये हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा होगी, रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसीलिए ईजिली क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसलिए ऋणायन की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी आईपी की जो वैल्यू है, वो क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है देन उसके न्यूट्रल एलिमेंट से, यानी उदासीन परमाणु से। उदासीन परमाणु से, तो उदासीन परमाणु की आईपी ज़्यादा और ऋणायन की आईपी क्या होगी? कम होगी। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो मेन जो पॉइंट्स अपने 6-7 पॉइंट है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखो। मेन आप प्रभावी नाभिकीय आवेश, साइज, अगर साइज और प्रभावी नाभिकीय आवेश पता है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकाल सकते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल से संबंधित है जो। अब देखें, थोड़ा सा अपने उदाहरण देखें, एक दो उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे हम लिखें यहाँ पर, जैसे यहाँ से आए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है? नियॉन। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको लिखें तो 2s1, और इसमें क्या है? 2s2। इसका मतलब s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, और दोनों क्या? ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। और इसकी बात करें हम तो जनरली हम क्या लिखें इसको? 2s2 2p1 है, यानी इसके आउटर क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो क्या है? इजी निकल जाएगा, ठीक है। यानी पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? पी में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इन दोनों कंपेरिजन करें, किसकी ज़्यादा होगी? बेरिलियम की ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें पता है इसका थोड़ा साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, हमें पता है ना साइज का। हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जब मूवमेंट करते हैं तो साइज क्या होता है? साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका साइज क्या होता है? यहाँ पर बड़ा होता है। अब देखो, साइज अब डिक्रीज हो रहा है, अब इसका साइज डिक्रीज हो गया, इसलिए इसकी आईपी की वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। लेकिन और भी क्या है? अगर हम इधर चलें तो क्या है? ये क्या है? 2p3, यानी हम क्या कहें? ये क्या है? हाफ फील्ड।
क्या ये हाफ फील्ड है, इसलिए अब इसका वैसे तो आईपी ज़्यादा थी इसकी, तो इसकी आईपी क्या है, इससे तो ज़्यादा होगी होगी क्योंकि इसका साइज भी छोटा हो गया, हाफ फील्ड भी है, लेकिन इस ऑक्सीजन से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2p4 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2p4 हैं, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर भी क्या है, आईपी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। फिर अपन चलें इस पर, फ्लोराइड पर चलें, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए इसका साइज़ क्या है, और छोटा हो जाता है, फिर इसकी आईपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लास्ट में नियोन की आईपी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से आईपी की वैल्यू का अगर हम ऑर्डर कैलकुलेट करें तो इनका ऑर्डर हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसका, किसी भी अपने पास में, जैसे ये सेकंड आवर्त दिया गया है, कौन सा आवर्त है, ये सेकंड आवर्त है, और सेकंड आवर्त के अंदर हम बता सकते हैं। ऐसे ही अपने पास में अगर थर्ड आवर्त दिया गया हो तो उसके अंदर भी क्या है, आईपी की वैल्यू है, यानी उस सीरीज में लगा सकते हैं कि उस सीरीज के अंदर किस प्रकार से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो वेरी कर रही है, यानी बढ़ रही है या फिर घट रही है। और यही क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लें कि इस सीरीज में से, इसी में से क्या है, सेकंड और थर्ड आवर्त में से ये क्वेश्चन उठाकर पूछा जाता है। अनुप्रयोग, अब देखो आईपी के जो अनुप्रयोग हैं वो कौन कौन से हैं, यानी इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसको क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने पास ये पीरियोडिक टेबल है, मान लो, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर आईपी की वैल्यू लो होती है, यहाँ पर आईपी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्या है, किसी एलिमेंट्स के लिए हम कंपैरिजन करना हो उनकी डिफरेंट नेचर के बारे में, तो हम इससे क्या है बता सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है पॉइंट, धात्विक प्रकृति। अब देखो हमें पता है जनरली कुछ चीज़ें हमारे को ऑलरेडी पता ही रहती है कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, लेकिन अगर आपके पास में कोई एग्जाम्पल दिया हो और उसके लिए आईपी की वैल्यू लो दी हो तो वो क्या है, धातु। जिसकी आईपी की वैल्यू ज़्यादा है वो अधातु है। तो हमें पता है कि हम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या हैं, धातुएं हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हैं, धातुएं तो हैं। और जब इधर की ओर बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ऑक्सीजन है, भले से वो कुछ भी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर की ओर जाते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ बोरोन, यहाँ पर क्या उपधातु आई थी, उसके बाद में अधातु में, यानी इनका जो आईपी है वो क्या है, ज़्यादा है, इनका आईपी क्या होता है, कम होता है। तो हम आईपी की वैल्यू से बता सकते हैं कि जिनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, उनकी प्रकृति धात्विक होती है। जिनकी ज़्यादा होती है उनकी प्रकृति क्या होती है, अधात्विक प्रकृति होती है। अब देखो इसके साथ साथ में आईपी में एक चीज़ और आती है, क्या, एक होता है अपचायक क्षमता कह दो या रिड्यूसिंग पावर कह दो, रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर की जब बात आती है, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन देके दूसरे का रिड्यूस कर दे। कैसे, मान लो ये कोई एटम है, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिया, ठीक है। तो इस जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन देना है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो होता है ये क्या हमारे पास में, इसे कहते हैं रिडक्टेंट्स, ठीक है। अब क्या है, जितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन देगा, यानी किसी को रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन देके, उसकी रिडक्शन पावर है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना, जिसकी आईपी की वैल्यू क्या होती है, कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से देगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से डोनेट करेगा, और आसानी से जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है। जैसे लिथियम है, अगर आपसे पूछे लिथियम में प्रबल अपचायक कौन है, तो लिथियम होता है। लिथियम है वो आसानी से क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है। तो सबसे ज़्यादा अपचायक जो क्षमता होती है किसमें, लिथियम या लेफ्ट हैंड साइड में, जिनकी आईपी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है।
अगर अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था है वो किसकी स्थायी है, किसकी कम स्थायी है। तो ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो एक नोट करके अब लिख लेना वैलेंस से, बात को डाल के नोट लिख लो कि यदि दो क्रमागत आईपीज का अंतर, आईपीज का अंतर कितना 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। अवस्था क्या होगी, अधिक स्थायी होती है। और यदि आपके पास में सेकंड पॉइंट नोट करें, यदि दो क्रमागत आईपीज का डिफरेंस क्या हो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, अधिक हो तो उच्च ऑक्सीकरण स्टेट है वो क्या होती है, ज़्यादा स्थायी होती है। इन दो पॉइंट्स को आप अपने नोट कर लेना कि आईपीज का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तब तो क्या होगा, निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट है, उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्थायी होगी। क्या होगी, उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्थायी होगी, उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्थायी होगी। अगर उन दोनों का अंतर कितना है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, ज़्यादा स्थायी होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल देखें अपन। मान लो ये सोडियम परमाणु है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम परमाणु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की क्या चाहिए, जो आईपी चाहिए उसे हम डिनोट कर देते हैं आईपी फर्स्ट। तो क्या आ गया, सोडियम पे +1 चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन और इसमें डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा सोडियम +2 यानी सेकंड आईपीस। अगर हम देखें यहाँ पर तो फर्स्ट आईपीस की वैल्यू होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी होती है 47.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ गया 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स है कि ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, अधिक है। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ये अधिक है। इसलिए क्या होगा, निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट यानी लोअर, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। कैसे कि यहाँ पर सोडियम के अंदर है जो +1 स्टेट है वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी देन +2 से। सेम वे अगर एग्जांपल दिया जाए अपन पास में क्या, मैग्नीशियम का, ये एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आईपी कितना होगा Mg+1। सेम वे एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो क्या आ गया Mg+2, तो ये आईपी सेकंड। अगर हम देखें अपने तो फर्स्ट आईपी की वैल्यू है वो होती है 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड आईपी की वैल्यूज होती है वो होती है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स क्या है, इसकी वैल्यू है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है। और कम होने पर क्या होगा, इसकी हायर ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। हायर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। यानी हमारे को कोई भी आयनस पोटेंशियल 2 दे रखे होंगे, वहाँ पर हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई होगी, हमें डिफरेंस ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, और हम क्या है, कौन सी स्टेट में कोई एटम है वो स्टेबल रहेगा वो आयनन पोटेंशियल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।